प्रियाकांत तैयार होते हुए। गेंदबाज है प्रियाकांत, स्ट्राइकर पर बीके, चले गेंदबाज, पहली गेंद स्वीप किया, शॉट फाइल का खिलाड़ी मौजूद और पहली गेंद पर विकेट गिरा है यहां पर KJ11 का। पहली गेंद पर जो प्रमोट किया था वहां पर बल्लेबाजों को बीके को, लेकिन बीके एक खराब स्ट्रोक खेलकर जाते हुए मेगा सेमीफाइनल के मंच के ऊपर पहली गेंद पर विकेट मिलती हुई वहां पर SK11 को। KJ11 रन हुआ वो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई पहले सेमीफाइनल में। नए बल्लेबाज विजय जाडेजा जाते हुए 193 मुकाबले अब तक खेले हैं, 2781 रन उनके नाम। बात की जाए इस टूर्नामेंट की स्पॉन्सरों की, रामकृपा मंडप सर्विस मोचा, राजशक्ति इलेक्ट्रिक गैरेज, अल्फा विद्या संकुल तालाड़ा, डिवाइन पब्लिक स्कूल पोरबंदर, परिश्रम स्कूल माधवपुर एंड सील, शिवम थेरापी, द मुथोड ग्रुप, साउंड गोरसेर, महादेव टैक्सी सर्विस महेश जाडेजा, न्यू हुंडई पोरबंदर, होटल कांतली कृपा, देवांगी होटल। चले प्रियकांत, एक्शन से बाहर निकलने वाली गेंद विकेट पर छकाती हुई शॉट फाइले की दिशा में गेंद को फीड किया, कोई रन नहीं। विकी स्पोर्ट, देवांगी होटल, विकी स्पोर्ट, व्हाइट का इशारा इस बीच में। जय रामापीर स्टूडियो माधवपुर, चामुंडा मंडप सर्विस करसन भाई। चले भी एकांत, इस बार हल्के हाथों से गेंद को शॉर्ट स्क्वेयर से निकालते हुए गेंद जाती हुई डीप स्क्वेयर की ओर, अनिस गेंद को फीड कर एक और रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है। दो रन जबकि मैच का पहला ओवर प्रगति पर। ओम साउंड सर्विस गोरसर, गेंदबाज प्रियकांत अगली गेंद करने के लिए तैयार होते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज केतन खुंती। इस बीच अगली गेंद हल्के हाथों से गेंद को सौटा पॉइंट के ऊपर धकेला, कांति गेंद को पीड़ कर एक और रन के साथ टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 3 रन। इस बीच प्रियकांत गेंद करके बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज खुद कप्तान विजय जडेजा को। अगली गेंद बला चला है शॉर्ट कवर के ऊपर, गेंद को फीड करे, कोई रन नहीं। लगातार अच्छी गेंदबाजी होती हुई वहां पर प्रियकांत के द्वारा। प्रियकांत चले, इस बार काफी अच्छा स्ट्रोक है, मिड विकेट की ओर गेंद, सीमा की ओर खिलाड़ी अंदर है लेकिन गेंद बाहर। 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 9 रन। देखिए विजय जाडेजा की बात की जाए तो काफी अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं, कड़च से बिलोंग करते हैं और इस विकेट के ऊपर काफी खेले हैं विजय। लेकिन बात की जाए इस 70 कप 2025 की, तो इस टूर्नामेंट में अगर विजय की बल्लेबाजी को देखा जाए तो कोई बल्लेबाजी अच्छी देखने को नहीं मिली। लेकिन आज देखना है कि बड़ा मंच है, उसके ऊपर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करके देना है अपनी टीम का। प्रियकांत चले,
शॉर्ट ऑफ लेन गेंद आज समझ बूझ कर आज कुछ अलग रणनीति से बल्लेबाजी करते हुए विजय जाडेजा साथी अंपायर का इशारे के ओवर की समाप्ति का एक ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट पर 9 रन बना लिए हैं। देखिए इस धरती की बात की जाए देवांगी क्रिकेट ग्राउंड में अब तक परिश्रम 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 नूतन शिक्षण नूतन अभिगम स्कूल हमारी परिश्रम संस्कार ने केळवणी संगे नागरिक થઈ 70 कप में भी सीरीज के हकदार बनेंगे लेकिन वो समय अभी काफी दूर। गेंदबाज आसिफ तैयार होते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज केतन जो कि पोरबंदर से बिलोंग करते काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते। आसिफ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट चले शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बल्ला चला है गेंद लॉन्ग ऑन की ओर खिलाड़ी गेंद के ऊपर लेकिन नहीं रोक पाएंगे सीमा की ओर चली 6 रनों के लिए। काफी प्रयास किया था वहां पर राम पंडित ने लेकिन उनके ऊपर से होती हुई 6 रनों के लिए और इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 15 रन। पहले मुकाबले में केतन को खेलने का मौका नहीं मिला था लेकिन कप्तान ने इस सेमीफाइनल के मंच में उनको बल्लेबाजी करने के लिए ओपन स्टार्ट करवाए हैं। टीम में परिवर्तन करते हुए विजय जडेजा आसिफ चले ऑप्शन के बाहर मिलने वाली गेंद को पॉइंट की दिशा से निकाला डी पॉइंट की गेंद सीमा की ओर जा रही है खिलाड़ी गेंद का पीछा करे नहीं रोक पाएंगे 4 रनों के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी केतन के द्वारा होती हुई इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। आसिफ गेंद करके बल्लेबाज केतन को काफी अच्छी लाइन में बल्लेबाजी करते हुए इस बार शॉर्ट ऑफ लेन मिलने वाली गेंद को मिड विकेट की ओर गेंद सीमा की ओर चली है 6 रनों के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी होती हुई वहां पर केतन के द्वारा लगातार आसिफ के ऊपर हल्ला बोलता हुआ वो बल्लेबाज देखिए बाउंड्री के बाहर जाने वाली गेंद से कप्तान जो खिलाड़ी हैं कृपया वो गेंद को ढूंढने के लिए जाना होगा सभी को सहयोग देना है। साथ ही जितने भी और यहाँ पर दर्शक मित्र हैं दर्शक मित्र जो हैं उनसे भी गुजारिश है बाउंड्री के बाहर आने वाली गेंद को मैदान के बीचों बीच दिया जाए। मैच का दूसरा ओवर प्रगति पर है 25 रन बना लिए हैं KJ11 रानावाव ने। KJ11 रानावाव के कप्तान ने टॉस जीता था और बल्लेबाजी चुनी है। देखना अपने गेंदबाजी के ऊपर भी भरोसा रखा है बल्लेबाजों के ऊपर भी भरोसा रखा है। कप्तान SK11 के कप्तान से मैंने बात पूछी तो उन्होंने कहा हम अगर टॉस जीते तो गेंदबाजी ही चुनते लेकिन उनको जो चाहता था वो मिलता हुआ। लेकिन KJ11 रानावाव ने जो टॉस जीत कर डिसीजन लिया है वो अब तक सही साबित होता हुआ। 1 ओवर 3 गेंदें हुए हैं 25 रन बना लिए हैं बिना विकेट के नुकसान पर। जी 1 विकेट के नुकसान पर आसिफ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद करके केतन को। आसिफ चले केतन के लिए इस बार हल्के हाथों से गेंद को निकाला है शॉर्ट फाइल की दिशा में जब तक वहां देवराज गेंद को फील्ड करे। 1 और रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर मैच का दूसरा ओवर प्रगति पर। इस बार काफी अच्छी गेंद घुमाव लेती हुई गया गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में और कोई रन नहीं।
आसिफ चले इस ओवर में अगली बार। आसिफ इस ओवर में अगली बार सामना करके बल्लेबाज विजय जडेजा। अगली गेंद फटास बनाकर सीधे बल्ले से गेंद को निकाला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। देखना है कांति के द्वारा लंबी दौड़ नहीं रोक पाए और ये 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 30 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। पिछली ओवर की बात करें तो आसिफ के 21 रन आए उस ओवर में। काफी अच्छी शुरुआत दो ओवर की समाप्ति पर 30 रन बना लिए हैं। इस टूर्नामेंट में आयोजक कमेटी की बात की जाए तो विकी परमार, वनराज परमार, एनके परमार, भीमेश परमार, नीलेश खुटी उर्फे भागल, विजय जाडेजा, काना पाता और सभी के सहयोग के साथ यह टूर्नामेंट काफी अच्छा चलता हुआ। प्रियकांत अपने कोटे का दूसरा। इस बार बल्ला चला है, गेंद बाहरी शीरा लेती हुई शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। इकबाल गेंद को फील्ड करे, एक और रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 31 रन, 1 विकेट का नुकसान पर मैच का तीसरा ओवर प्रगति पर। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर निकलने वाली गेंद को लॉन्ग आउट की दिशा में निकाला। अनिश गेंद को फील्ड करे, एक और रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 32 रन, 1 विकेट का नुकसान पर मैच का तीसरा ओवर प्रगति पर। जो करे प्रियकांत मकवाना। प्रियकांत चले, सामना करेंगे बल्लेबाज केतन। इस बार आप सबके बाहर निकलने वाली गेंद को निकाला, डीप को लेके खाली क्षेत्र में गेंद सीमा पार होती हुई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 36 रन, 1 विकेट का नुकसान पर। केतन की बात करें 7 गेंदों पर 23 रन बनाकर खेलते हुए, जबकि विजय जाडेजा 7 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेलते हुए। और दोनों ही बल्लेबाज की बात की जाए तो 14 गेंदों पर 36 रन की पार्टनरशिप अब तक हो चुकी है। केतन सामना करेंगे अगली गेंद का प्रियकांत मकवाना का। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 4 खिलाड़ी ऑन साइड में इस फील्ड के साथ। चले प्रियकांत मामा पागल आश्रम इनकी जानिब से। अगली गेंद हल्के हाथों से गेंद का पॉइंट की क्षेत्र में निकाला है, लंबी दौड़ शॉट कवर के खिलाड़ी के द्वारा। एक और रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 37 रन, मैच का तीसरा ओवर प्रगति पर। बात की जाए KJ11 के कप्तान की, मैंने पूछा था कि आप पहले बल्लेबाजी करना चाहोगे, पावर प्ले में कितने रन बनाना चाहोगे। उन्होंने कहा था 40 तक तो हम जाएंगे, और वो होता हुआ 37 रन तक पहुंच चुके। अभी भी 2 गेंदें बची है। प्रियकांत चले, इस बार बल्ला चला है, सीधे बल्ले से सामने की ओर धकेला और गेंद को फील्ड किया। खुद गेंदबाज ने अपने बोर्ड थ्रू में कोई रन नहीं। प्रियकांत इस ओवर में आखिरी बार पावर प्ले की आखिरी गेंद, सामना करके विजय जाडेजा। प्रियकांत चले विजय जाडेजा के लिए। इस बार आला बल्ला से गेंद को निकाला, डीप को लेकर ऊपर से गेंद हवा को चीरती हुई सीमा की ओर जाती हुई। एम्पायर का इशारा, ये गेंद सीमा पार 6 रन के लिए।
3 ओवर की समाप्ति पर 43 रन, 1 विकेट का नुकसान पर। देखिए पावर प्ले ने जो कप्तान ने हमें सूचना दी थी, जिन्हें मैंने पूछा था उनको कि कितने रन बनाना चाहोगे, उन्होंने 40 किए थे। ले गेंदबाज देवराज तैयार होते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज केतन। अब सबके बाहर मिलने वाली गेंद को, इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे और के ड्रॉप किया, बड़ा विकेट हाथ लगा था यहां पर केतन का। एक आसान सा कैच जो बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता हुआ 8 गेंदों पर 24 रन बनाकर खेलने वाले बल्लेबाज का कैच ड्रॉप हुआ है। अब यहां से वो कितने रन बनाएंगे? चवालीस रन, 1 विकेट का नुकसान पर मैच का चौथा ओवर प्रगति पर जो करे देवराज। देवराज की बात की जाए तो अब तक 78 मुकाबले खेले, 92 विकेट। सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस की बात करें 17 रन देकर 7 विकेट उनके नाम। देवराज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे विजय जडेजा। लेग स्टंप से बाहर मिलने वाली गेंद को निकाला डी फाइल की तरफ, सीमा की ओर हवा की रास्ते से होती हुई 6 रनों के लिए आज विजय जडेजा अपना दमखम दिखाते हुए, और इसके साथ ही 3 ओवर 2 गेंदें और केजे 11 रानावाव का स्कोर हुआ है 50 रन। बहुत ही ठोस शुरुआत हो चुकी है केजे 11 रानावाव की। गेंदबाज देवराज, सामना करेंगे बल्लेबाज विजय जडेजा। एक बार फिर अच्छी गेंद, इस बार लेग स्टंप के बाहर निकलकर उस गेंद को ऑफ स्टंप के पूरे बाहर आकर मिड विकेट और फाइले की दिशा में ढकेलने का प्रयास, लेकिन घुमाव लेती हुई गेंद को अंतिम समय पर अपने स्टॉक को चेक किया और कोई रन नहीं। देवराज वापस अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर, एक शॉट थर्ड में, एक गली, एक शॉट पॉइंट, एक शॉट फाइलेगी सर्कल के अंदर। इस बार काफी अच्छी गेंद, कोई नुकसान नहीं, कोई रन भी नहीं। 50 रन बने हैं 1 विकेट का नुकसान पर मैच का चौथा ओवर प्रगति पर विजय जडेजा। सामना करेंगे बल्लेबाज देवराज की अगली गेंद का। इस बार रिवर्स स्वीप किया है, लेकिन शॉट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड किया। हमारी कमेंट्री बॉक्स में कुछ चर्चाएं हो रही थी कि रिवर्स स्वीप लगा रहे हैं, लगता है उन्होंने उनकी बात सुनी और रिवर्स स्वीप का प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पिछले 10 साल से एक साथ में खेल रहे विकी और बताते हुए देवराज चले। अगली गेंद इस बार हल्के हाथों से गेंद को कवर की क्षेत्र पर निकाला, डीप कवर का खिलाड़ी राम पंडित गेंद को उठाए, फील्ड करे और एक और रन के साथ टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर 51 रन, 1 विकेट का नुकसान पर केजे 11 रानावाव का स्कोर। एक टीम मीटिंग होती हुई यहां पर इसके 11 में देखना है गेंदबाजी में परिवर्तन होता है या नहीं।
कुछ मंत्रणा होती हुई। कृपया सभी खिलाड़ी से गुजारिश, गेंदबाजी में परिवर्तन के रूप में है राम पंडित। 113 मुकाबले 127 विकेट, सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस, 12 रन देकर 7 विकेट उनके नाम। सामना करेंगे बल्लेबाज विजय जडेजा। इस बार काफी अच्छी गेंद, तेज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, आड़े बल्ले से गेंद को मिड विकेट लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेलने का प्रयास, कामयाबी नहीं मिली गेंदबाज बल्लेबाज विजय जडेजा को। गेंदबाज विजय जडेजा सामना करेंगे राम पंडित की अगली गेंद का। चले राम पंडित, तो इस बार बल्ला चला है, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर की तरफ और ये गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। आसिफ के द्वारा वहां प्रयास किया गया था गेंद को रोकने का। अंपायर रिव्यू लेते हुए, क्या गेंदबाज का द्वारा ये रिव्यू, अंपायर नो बॉल का रिव्यू लेते हुए, क्या गेंदबाज अपने पॉपिंग क्रीज से आगे पैर गिरा है या नहीं, शंका है अंपायर को। तो अंपायर ने तीसरे अंपायर की ओर, आज के तीसरे अंपायर विकी हैं, जो देखेंगे बारीकी निगाहों से, और के ऑपरेटर लगातार एंगलों से तीसरे अंपायर को बताते हुए कि क्या ये गेंद नो बॉल है या फेयर डिलीवरी है। लगातार ऑपरेटर हर एंगल से दिखाते हुए तीसरे अंपायर को। अभी भी लगातार एंगल से ऑपरेटर तीसरे अंपायर को दिखाते हुए, क्या बल्ले गेंदबाज का पैर वहां गिरा है पॉपिंग क्रीज से बाहर। लगातार अभी भी बिजी तीसरे अंपायर ऑपरेटर हर एंगल से उसको दिखाते हुए। तीसरे अंपायर का डिसीजन, ये गेंद फेयर डिलीवरी है। अंपायर को शंका लगी और तीसरे अंपायर की मदद में ली है, ये अच्छी बात है। 55 रन, एक विकेट का नुकसान पर मैच का 5वां ओवर प्रगति पर। गेंदबाज राम पंडित चले विजय जडेजा के लिए। इस बार स्लो स्पिन के साथ गेंद को निकाला है मिड विकेट के और 6 रनों के लिए। आज विजय अपनी लाइन में बल्लेबाजी करते हुए, आज विजय इस समय के ऊपर अपने आप को साबित करते हुए, पिछले मुकाबले कुछ यहां इस टूर्नामेंट में खेले हैं लेकिन उनका बल्ला नहीं चला है, लेकिन यहां पर काफी अच्छे स्ट्रोक खेलते हुए विजय जडेजा सेमीफाइनल के मंच पर 61 रन बना लिए हैं, एक विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर। इस टूर्नामेंट की आयोजक कमेटी विकी परमार, वनराज परमार, एनके परमार, भीमेश परमार, नीलेश खुट्टी, विजय जडेजा, काना पाता, भरत दासा उर्फे गोली।
इस बार गेंद को निकाला है शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद को फील्ड किया। एक और रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 62 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर। गेंदबाज राम पंडित तैयार होते हुए सामना करके बल्लेबाज केतन। लगातार कुछ फील्ड में परिवर्तन करते हुए वहां पर कप्तान आसिफ राम पंडित चले, सामना करेंगे केतन। इस बार स्पिन के साथ खेला हुआ, गेंद को पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद। डायरेक्ट हिट होते तो खतरा होता, लेकिन खतरा टला। रन मिला एक के साथ, टीम का स्कोर जा पहुंचा 63 रन, एक विकेट का नुकसान पर। मैच का 5वां ओवर प्रगति पर। इस ओवर में आखिरी बार राम पंडित सामना करेंगे बल्लेबाज विजय जडेजा। एक बार फिर बल्ले का बाहरी शीला, फायदा की दिशा में नहीं रोक पाएगा, गेंद पहुंची सीमा पर 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर, एक विकेट का नुकसान पर। KJ11 रन और टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई 67 रन। पांच ओवर की समाप्ति हुई है, 67 रन बने। स्वजनों जेवो भरोसा मुथूट फाइनेंस इंडिया's #1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड दरेक शुभारंभ में स्वजनों जेवो भरोसा तो गोल्ड लोन माटे हमना ज कॉल करो 1-800-313-1212। देवराज की अगली गेंद अनुमान से काफी नीचे रहती, विकेट पर के दस्तानों में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। देवराज की बात की जाए, उन्होंने उनका बॉलिंग विश्लेषण देखा जाए, 1 ओवर 1 गेंद, मात्र 8 रन दिए। क्या कसी भी गेंदबाजी देवराज की ओर से। आइए देखें फील्ड, एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट पॉइंट, एक शॉट कवर, एक शॉट फाइल, ये सर्कल के अंदर डीप पॉइंट, डीप लॉन्ग ऑफ। एक बार फिर बल्ला चलाया, गेंद से लिमिट ऑफ की ओर जाकर गेंद को फील्ड करे, खुद विकेट पर जाकर साजिद ने गेंद को उठाया और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 68 रन।
अब स्ट्राइकर एंड पर है विजय जडेजा। लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर बल्लेबाज के कारण लगातार फील्ड में परिवर्तन होता हुआ। विजय जडेजा देखिए उनके खड़े रहने की एक्शन अलग। लेग स्टंप या बाहर, जिस गेंद का इंतजार था उसको निकाला फाले के दिशा में। देखेगा अंपायर का इशारा, पहले बाउंस के साथ 4 रनों के लिए पहले से ही खड़े रखे हैं विजय जडेजा। उस प्रकार से खड़े फाइले के एरिया के ऊपर गेंद को लगाने के लिए स्टॉक, और वही प्रकार की गेंद आती हुई। 5 ओवर 3 गेंदें हुई हैं, 72 रन बना लिए हैं। एक विकेट के नुकसान पर KJ11 रानावाव का स्कोर। देवराज गेंद करके बल्लेबाज है विजय जडेजा को। विजय जडेजा तैयार होते हुए इस बार गेंद को निकाला है लॉन्ग आउट की दिशा में। खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट करेंगे। इस बार गैप नहीं ढूंढ पाए, फिर भी 1 रन और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 73 रन। पिछले 4 दिन, आज 5वां दिन से भी लाइव टेलीकास्ट चलता हुआ GTC के द्वारा। 2 कैमरे से लाइव चलता हुआ, बहुत ही सुंदर सा लाइव GTC के माध्यम से ये चलता हुआ। इस बार फुटबॉल गेंद लेकिन हवा में, लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद तक नहीं पहुंच पाएगा। पहला रन तेजी के साथ दूसरे रन के लिए जाना चाहते हुए, लेकिन विजय जडेजा मना करते हुए। देखिए खतरा नहीं लेना है क्योंकि अच्छी यहां पर बल्लेबाजी हो रही है, अच्छे रन आ रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए, देखिए हाइट से ऊपर का रिव्यू लेते हुए वहां पर अंपायर का इशारा था। अब तीसरे अंपायर को बिजी करते हुए, अगर इसी तरीके की बल्लेबाजी चली तो क्रिक हीरोज प्रोजेक्टर स्कोर बताता हुआ 127 का। अभी भी काना पाता भी तैयार, और ये फेयर डिलीवरी। पिछले मैच के हीरो काना वाढेर, जो कि इस टूर्नामेंट के बेस्ट बल्लेबाज, सबसे अधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज भी अभी मौजूद है। एक इनिंग में बल्लेबाजी पर रन बनाने वाला बल्लेबाज। 78 रन लगभग उन्होंने बनाए हैं। देवराज चले सामने करके विजय जडेजा, एक डगा गए निकले। इस बार हड़बड़ाहट में बल्ला चलाया था, अनुमान से काफी अंदर की ओर घुमाव लाती भी गेंद आई थी, और ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 74 रन। काफी अच्छी शुरुआत यहां पर KJ11 रानावाव की ओर से। देखिए पहले टॉस जीता था और बल्लेबाजी चुनी है। अब तक तो सभी सही ठिकाने पर ज्यादा हुआ, सभी सही चलता हुआ। गेंदबाजी के मोर्चे पर राम पंडित, उनका बॉलिंग विशेषण 2 ओवर 15 रन और कोई विकेट नहीं।
1 ओवर 16 रन। राम पंडित चले इस ओवर की अगली गेंद। इस बार सीधे बड़ा से गेंद को लॉन्ग ऑन का खाली क्षेत्र पर और गेंद सीमा पर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 80 रन। मैच का 7वां ओवर प्रगति पर। यहां दोनों ही बल्लेबाज क्या लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए राम पंडित अपने इस ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे केतन खुट्टी। दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए 36 गेंदों का सामना किया है। कुल मिलाकर 80 रन की पार्टनरशिप अब तक दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो चुकी है। इस बार हड़बड़ाहट में बल्ला चला गेंद जाती हुई पर शॉट स्क्वेयर की तरफ। 1 रन पूरा किया अंपायर का इशारा लेग बाय का। 31 रन के साथ टीम का स्कोर 81 रन। मैच का 7वां ओवर प्रगति पर। विजय जडेजा 22 गेंदों पर 45 रन बनाकर खेलते हुए हो सकता है यह टूर्नामेंट का चौथा या 5वां अर्धशतक आए। पहला अर्धशतक आया था काना वाडेर का, दूसरा अर्धशतक आया था जुमा का, तीसरा अर्धशतक आया था राज वोरा का। गेंदबाज राम पंडित तो सामना करेगा विजय जडेजा। एक बड़े मंच के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली विजय जडेजा के द्वारा। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से और ये रहा विजय का अर्धशतक मुकम्मल। विजय जडेजा ने पिछले जो मुकाबले खेले हैं उसमें कोई बल्ले से जौहर नहीं दिखाया था, लेकिन आज सेमीफाइनल में अपने आप को प्रमोट करते हुए, अपने आप को साबित करते हुए पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी मेरे साथी स्कोरर बताते हुए इस टूर्नामेंट का यह 5वां अर्धशतक लगा है जो विजय के नाम होता हुआ। नाजिम काठेरिया का भी अर्धशतक आया, उन्होंने 72 रन बनाए थे। राम पंडित चले सामने करके विजय जडेजा। इस बार एक और पुनरावर्तन स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और 6 रन। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता दौड़ता भागता चलता। टीम का स्कोर KJ11 रानावाव का 93 रन। मैच का 7वां ओवर प्रगति पर। लगातार हर गेंदबाज के साथ खिलवाड़ करते हुए दोनों बल्लेबाज। लगातार इस विकेट को जानते हैं विजय जडेजा। 70 कप में पहले कुछ मुकाबले खेले थे उसमें बल्ला खामोश था, लेकिन आज सेमीफाइनल में नाबाद 57 रन पर बल्लेबाजी करते हुए विजय जडेजा। हमारे बीच एक और हस्ती जेडी परमार उपस्थित हुए हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं जेडी परमार का। चले राम पंडित तो एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक गेंद सीमा की ओर मिड विकेट की ओर 6 रनों के लिए। यह बल्लेबाज अब तो मनचाहा बल्लेबाजी करता हुआ एक बार फिर हमारे कैमरामैन ने कैद किया है विजय जडेजा को। गंदगी करते हुए पकड़ा गया है वापस। अब ऑर्गेनाइजर विकी भाई उनके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे जब ऐसे मुकाबला संपन्न होगा। कुल मिलाकर 6 ओवर 5 गेंदें हुए हैं, 99 रन बने हैं, 1 विकेट का नुकसान पर। राम पंडित चले एक और अच्छा स्ट्रोक गेंद जाती हुई शॉट लॉन्ग पर गेंद को फील्ड किया और कोई रन नहीं। कुल मिलाकर 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 99 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। राम पंडित की बात करें 2 ओवर कोई मेडन नहीं, कोई विकेट नहीं और 40 रन खर्च किए राम पंडित ने। इस टूर्नामेंट के आधार स्तंभ
इसके 11 के गेंदबाज है। देखिए अभी भी काना भी है गेंदबाज, कांति भी गेंदबाजी करना जानते हैं। इस विकेट के ऊपर काफी अच्छी गेंदबाजी भी की है कांति ने। સર, પહેલી કોફી મમ્મી માટે. જ્યારે સ્વજનોનો સાથ હોય ત્યારે જ થાય છે શુભારંભ. એટલે જ માત્ર મુથુટ ફાઇનાન્સ સદીઓથી આપતા આવ્યા છે દરેક નવી શરૂઆતમાં સ્વજનો જેવો ભરોસો. મુથુટ ફાઇનાન્સ, ઇન્ડિયાઝ નંબર 1 મોસ્ટ ટ્રસ્ટેડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ બ્રાન્ડ. દરેક શુભારંભમાં સ્વજનો જેવો ભરોસો. તો ગોલ્ડ લોન માટે હમણાં જ કોલ કરો 1-800-313-1212. विजय बता रहे ये 70-70 का पावर है जिसके ऑनर है विकी। 70-70 के ऑनर है विकी और वही बल्ले है 70-70 का यूज करते हुए विजय। देखिए बताते हुए कैमरामैन का कि ये 70-70 का जोहर है। देवराज चले, इस बार केतन ने बल्ला चला है लोगों के दिशा में। आसिफ के द्वारा लंबी दौड़ 1 ही रन से संतुष्ट करेंगे दोनों बल्लेबाज। 21 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है। तो इसके साथ ही कुल मिलाकर 7 ओवर और 1 गेंद पर KJ11 राणावाव के 100 रन मुकम्मल होते हुए देवराज गेट करके बल्लेबाज विजय जडेजा को 63 रनों के ऊपर खेलते हुए 25 गेंदों पर 15 गेंदों पर 34 रन की नाबाद बल्लेबाजी केतन के द्वारा। ऑफ साइड में 5, ऑन साइड में 4, ऑन साइड में चारों खिलाड़ी बाउंड्री के नजदीक खड़े हुए हैं। विजय जडेजा देखिए अपने खड़े रहने की स्टाइल। देवराज चले, अब स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को पॉइंट की क्षेत्र में, इसमें तालमेल में गड़बड़ी लेकिन खराब थ्रो। अन्यथा केतन की इनिंग का खात्मा हो सकता था। खुद गेंदबाज गेंद को लपक नहीं पाए वरना रन आउट होते। इस बीच एक और रन के साथ टीम का स्कोर 101 रन। 1 विकेट का नुकसान पर 8वां ओवर प्रगति पर। आज विजय जाडेजा की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। पिछले मुकाबलों में खामोश रखा था उन्होंने, खुद खामोश रहे थे। सेमीफाइनल में अपना दमखम दिखाते हुए लेग स्टंप से बाहर मिलने वाली गेंद को निकाला डीप स्क्वायर की ओर, गेंद सीमा पार। एक और बाउंड्री 4 रनों के लिए। लगातार लाइन लेग से भटकती हुई गेंदबाजी यहां पर इसके 11 पोरबंदर की ओर से। 105 रन 1 विकेट का नुकसान पर मैच का 8वां ओवर प्रगति पर। बीच बीच में लगातार गेंदबाजी से लाइन लेग से भटकती हुई गेंदबाजी यहां पर देवराज अपने कोटे का तीसरा इनिंग का 8वां ओवर करते हुए। एक और वही प्रकार की गेंद ड्राइव किया लेकिन इस बार डीप स्क्वायर के ऊपर राम पंडित ने गेंद को फील्ड किया। 1 ही रन से संतुष्ट करेंगे। 20 रन के साथ टीम का स्कोर 106 रन। देवराज गेंद करके बल्लेबाज विजय जडेजा को 64 रन बनाकर खेलते हुए विजय जडेजा 40 रन बनाकर खेलते हुए केतन। इस बार काफी अच्छी गेंद, 30 गेंद सरी सलगती हुई गेंद, शॉट सिलिमिट ऑफ की ओर गेंद को फीड किया। लेग बाय का इशारा। 31 रन के साथ टीम का स्कोर 107 रन। देखिए दोनों बल्लेबाज इस टूर्नामेंट का एक और रिकॉर्ड बनता हुआ, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज ने 107 रन की पार्टनरशिप की है। 100 से ऊपर का ये पहली पार्टनरशिप होती हुई इस टूर्नामेंट में। 46 गेंद पर 107 रन जुड़े हैं इन दोनों बल्लेबाजों ने। एक बार फिर अच्छी गेंद, बल्ला चला है शॉर्ट फाइले की दिशा में, गेंद को फीड किया कांति ने और कोई रन नहीं। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति।
इस बार काफी अच्छी गेंद, चकमा दी थी विकेट कीपर के दस्तानों में और कोई रन नहीं। देखिए दोनों ही टीमों को दो दो रिव्यू दिए जाएंगे, जब चाहा उपयोग कर सकते, अंपायर जब चाहा रिव्यू ले सकते। टीमों को दो ही रिव्यू दिए जाएंगे हर टीम को। प्रियकांत, एक और अच्छी गेंद, गेंद हवा में, खुद विकेट कीपर गेंद के नीचे, साथी लपका विजय चले पेवेलियन की राह में। प्रियकांत ने आखिरकार वो पार्टनरशिप को तोड़ी है जो पार्टनरशिप मुश्किलें साबित कर रही थी SK11 की। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान के और विजय जाडेजा के आउट होने के बाद इस विकेट को जानते हैं, इस ग्राउंड को जानते हैं, इस विकेट के ऊपर काफी रिकॉर्ड है, इस विकेट को ऊपर काफी मुकाबले खेले काना पाता जादव 152 मुकाबले अब तक वो खेले हैं, 1298 रन उनके नाम है। लगातार पीठ में परिवर्तन करते हुए साजिद इकबाल और आसिफ लगातार बिजी दिखते हुए। देखिए बड़ा मंच है, गेंदबाज प्रियकांत तैयार होते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज काना। प्रियकांत चले, मामा पागल आश्रम इनकी जानिब से काना पाता को लिए पहली गेंद और शॉर्ट पॉइंट के ऊपर आसिफ ने गेंद को लपकाने के प्रयास में कैच ड्रॉप होता हुआ। आज वापस प्रियकांत अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर। उनका बॉलिंग विशेषण 2 ओवर 3 गेंदें 22 रन और 2 विकेट। क्या लाजवाब गेंदबाजी प्रियकांत मकवाना की ओर भी। इस बार काफी अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। देखिए 9वां ओवर काफी कसी हुई गेंदबाजी होती हुई प्रियकांत के द्वारा। प्रियकांत चले, सामना करे काना पाता। एक बार फिर घुमाव के साथ स्पिन के साथ स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं विकेट कीपर के दस्तानों में। कुछ वापसी करती हुई यहां पर SK11 107 रन बने हैं, 9वां ओवर चल रहा है। प्रियकांत इस ओवर में आखिरी बार, इस बार तेज लंबा ऊंचा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की ओर और 6 रनों के लिए। तो कुल मिलाकर 9 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट का नुकसान पर 113 रन बनाए हैं KJ11 रानावाव ने टॉस जीतकर सेमीफाइनल के मंच में बल्लेबाजी करती हुई। मैच का
आखिरी ओवर गेंदबाजी के मोर्चे पर आसिफ सामना करके बल्लेबाज केतन 40 रन बनाकर खेलते हुए। क्या केतन भी अर्धशतक लगाकर ये छठे बल्लेबाज बनेंगे इस टूर्नामेंट के? आसिफ चले, इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए फुल टॉस बनाकर खेला हुआ स्ट्रोक और 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 119 रन। 2 विकेट का नुकसान पर मैच का 9वां ओवर प्रगति 10वां ओवर प्रगति पर। आज आसिफ का कुछ सही नहीं चलता हुआ दिखता हुआ। उनका बॉलिंग विश्लेषण देखा जाए 1 ओवर 1 गेंद 27 रन दे चुके अब तक। आसिफ तैयार, सामना करके बल्लेबाज केतन। आसिफ चले, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अच्छी वापसी करते हुए एक सही ठिकाने के ऊपर गेंद गिरता हुआ यहां पर एक और गेंद डॉट होता हुआ आसिफ के द्वारा। गेंदबाज आसिफ सामना करके बल्लेबाज केतन 46 रन बनाकर खेलते हुए। देखिए एक स्ट्रोक दूर है अपने अर्धशतक से। एक और अच्छी गेंद अनुमान से काफी नीचे रहती विकेट पर के दस्ताने में कोई रन नहीं। आसिफ वापस अपनी गेंदबाजी की ओर आते हुए। आसिफ चले, इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को निकाला है, लंबी दौड़ है, देखना है पहला रन तेजी के साथ क्या जाएंगे केतन दूसरे रन के लिए। इसी 1 रन के साथ केतन पहुंचे हैं 47 रन पर। 3 रन चाहिए अपना अर्धशतक से। कुल मिलाकर टीम का स्कोर 120 रन। आसिफ की पहली गेंद जो खराब भी हुई है उसके बाद काफी अच्छी वापसी करते हुए आसिफ 4 गेंदों पर मात्र 7 रन दे चुके हैं। यहां 2 गेंदें बची है, सामना करेंगे काना पाता। काना पाता जब भी आता कुछ करके जाता। बची 2 गेंदें, क्या कुछ लंबे स्ट्रोक करके यहां दर्शकों को खुश करेंगे? जी हां, लॉन्ग आउट की दिशा में गेंद को निकाला, राम पंडित के द्वारा गेंद को फील्ड किया। 1 रन से संतोष दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और ये रन आउट, केतन रन आउट हुए। और अंपायर पूछ रहे हैं कि क्या केतन आउट है या काना पाता। अब तीसरे अंपायर तय करेंगे कि काना रन आउट है या केतन। 47 रन पर 47 पर बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों पर केतन। तो काना पाता रन आउट हुए हैं। जी अंपायर का इशारा, काना पाता रन आउट होते हुए। बल्लेबाज इस टूर्नामेंट के हीरो, सबसे इस टूर्नामेंट में एक पारी में सबसे अधिक रन बना है काना वाढेर बीच मैदान के ऊपर। लेकिन गेंद खेलने का मौका लगभग नहीं मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा कुछ गेंद हो जाए और मिले, देखना है क्या केतन अर्धशतक मुकम्मल करेगा। 3 रन चाहिए उनको। इस बार लंबा ऊंचा स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के नीचे और केतन की भी इनिंग का खात्मा होता हुआ अर्धशतक मुकम्मल नहीं कर पाए और विकेट गिरता हुआ एक और चौथा विकेट। एक 121 रन 4 विकेट का नुकसान पर 10 ओवरों की समाप्ति होती हुई के जेलम रानावाल पहले बल्लेबाजी करती हुई
122 रन चाहिए इसके 11 पोरबंदर को यह मुकाबला जीतने के लिए। इसके 11 के कप्तान से गुजारिश है जल्दी से अपने प्रारंभिक बल्लेबाज को भेदे। इसके 11 के कप्तान से गुजारिश है जल्दी से प्रारंभिक बल्लेबाज को भेजे और दोनों अंपायर भी जल्दी से मैदान के बीच जाए। इसके 11 जल्दी से अपने प्रारंभिक बल्लेबाज को भेजे। इसके 11
तो यहाँ पर दूसरी पानी शुरू होती हुई पहला सेमीफाइनल KJ11 रानावाव और SK11 पोरबंदर के बीच में टॉस जीता था। KJ11 रानावाव ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 121 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया है। 122 रन बनाने हैं SK11 पोरबंदर को। गेंदबाजी के मोर्चे पर विजय जाडेजा आज के हीरो, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी आज सेमीफाइनल के बड़े मंच के ऊपर। 133 मुकाबले खेले एक इकबाल स्ट्राइकर एंड पर। लेक्सम से बाहर मिलने वाले गेंद को डीप स्क्वायर की तरफ लंबी दौड़ है वहां पर काना वाढेर की बहुत ही अच्छी फील्डिंग और यह तालमेल में गड़बड़ी। क्या शानदार फील्ड वहां पर काना वाढेर के द्वारा। 1 रन से काउंट शुरू होता हुआ यहां पर SK11 पोरबंदर का। इकबाल 133 मुकाबले खेले हैं, 1383 रन। साथ ही आसिफ 308 मुकाबले खेले हैं, 5182 रन उनके नाम। बात की जाए विजय जाडेजा की, एक 193 मुकाबले विजय जाडेजा ने खेले हैं, 214 विकेट, 8 रन देकर 5 विकेट। सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस विजय जाडेजा का। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आसिफ के लिए विजय जाडेजा। और रिवासिव किया है, गेंद सीमा की ओर चली है और 6 रनों के लिए काफी अच्छा स्ट्रोक आसिफ का। आज गेंदबाजी नहीं चली है, देखना है बल्लेबाजी चलेगी। एक अच्छे अनुभवी काना पाता निकले हैं विजय जाडेजा को कुछ समझाने बुझाने। आसिफ सामना करेगा विजय जाडेजा की अगली गेंद का। SK11 के आधार स्तंभ बल्लेबाज आसिफ। जडेजा चले, इस बार फाइल की दिशा में गेंद को निकालने का प्रयास, सनी से लगती हुई वहीं के मैलून की और कोई रन नहीं। विजय वापस अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे बल्लेबाज आसिफ खान। एक बार फिर रिवर्सिव करने का प्रयास, एक तेज अपील होती हुई, लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकार दिया। 2 सक्षम अंपायर नीलेश और मानव वाघेला एक दूसरे से बातचीत करते हुए। काफी अच्छी अंपायरिंग चलती हुई अब तक इस टूर्नामेंट में, सबसे अच्छी अंपायरिंग हुई है इस टूर्नामेंट में। विकी स्पोर्ट के द्वारा देखें नॉट आउट का इशारा, विकी स्पोर्ट और देवांगी के द्वारा ये सुंदर सा आयोजन वो सफल होता हुआ। अगले साल इससे अच्छा हुआ टूर्नामेंट और करने का प्रयास करेंगे। वापस चले गेंदबाज विजय जाडेजा। इस बार स्विफ्ट करने का प्रयास, गेंद गली के क्षेत्र पर गई है। देखिए विकेट पर काफी अच्छे फुर्तीले वहां पर परेश भाराई जो कि विकेट कीपिंग करते हुए। गेंदबाज विजय जाडेजा सामने करके बल्लेबाज इकबाल। जाडेजा चले इकबाल के लिए इस ओवर में अगली बार। इस बार काफी अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्ड, 1 ही रन से संतुष्ट। 20 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 1 ओवर की समाप्ति पर 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 54 गेंदें, 113 रन चाहिए। आज का दूसरा सेमीफाइनल जो मुकाबला खेला जाएगा, मयूर 11 गोराना और सागर 11 माधवपुर के बीच में। अगर लाइव टेलीकास्ट में दोनों ही टीम देख रही है इस मुकाबले को, तो
समय के ऊपर आपको ग्राउंड्स के ऊपर ऑर्गेनाइजर से मिलना है और समय के ऊपर उपस्थित होना है। गेंदबाजी के मोर्चे पर काना पाता तैयार होते हुए अब तक 152 मुकाबले काना पाता ने खेले हैं। 94 विकेट उनके नाम है। 30 रन देकर 5 विकेट सर्वश्रेष्ठ उनका बॉलिंग परफॉर्मेंस। काना पाता सामना करेंगे इकबाल। चले खान भाई, इस बार हड़बड़ाहट में बल्ला चलाया था इकबाल ने। गेंद बल्ले का मिलन नहीं, 5 विकेट पर गदस्तान में कोई रन नहीं। काना चले इकबाल के लिए। एक और अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी सिरा, पहला विकेट इकबाल के रोक में गिरता हुआ यहां पर इसके 11 पोरबंदर को लगने वाला पहला आघात। निबलेबाज प्रियकांत मकवाना। काना चले, इस बार हल्के हाथों से शॉट पॉइंट की तरफ धकेला है और काफी अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाज खिलाड़ी के द्वारा। और अंपायर गए हैं तीसरे अंपायर अब के और क्या आसिफ क्रीज में पहुंचे हैं या नहीं, यहां सांसें अटकी हुई। प्रियकांत अब तक 118 मुकाबले खेले हैं, 1742 रन उनके नाम। अब तीसरे अंपायर बिजी हुए हैं, आज आखिरी दिन है तो तीसरे अंपायर को लगातार बिजी रहना ही पड़ेगा क्योंकि आज उतार चढ़ाव वाले मुकाबले सभी देखने को मिलेंगे। तीसरे अंपायर का डिसीजन है, आसिफ ये नॉट आउट है, क्रीज के अंदर पहुंच गए। गेंदबाज काना पाता तैयार होते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज आसिफ। काना चले आसिफ के लिए। इस बार 30 बल्ला चलाए गेंद जाती हुई डिफेंस को लेकर तरफ खिलाड़ी मौजूद। 21 रन से संतुष्ट करते हुए 21 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बीच काना तैयार होते हुए सामना करेंगे प्रियकांत। इस बार रिवासिव किया है, गेंद सीमा की ओर चली है और ये 4 रनों के लिए। पहले बॉल्स के साथ 4 रन, 4 रन के साथ टीम का स्कोर 15 रन। देखिए करंट रन रेट जो चल रहा है 8 के ऊपर का, यहां रिक्वायर्ड रन रेट 13 का चाहिए। 13 से ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट से बल्लेबाजी करनी है। 122 रन तक जाना है तो इसके 11 पोरबंदर को। देवांगी की धरती के ऊपर क्या शानदार एक्शन टूर्नामेंट 70 कप। 168 खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था।
ये गेंद काफी नीचे रहती हुई और दूसरा विकेट खाना पाता को इस ओवर में मिलता हुआ। प्रियकांत को पता भी नहीं चला किस तरीके से गेंद नीचे की ओर घुमाव लेती हुई स्टंप पर टकराई और दूसरा विकेट 15 के योग पर। कवर कर रहा हूं। अब देखना है नई बल्लेबाज प्रियकांत के आउट होने के बाद। दो ओवर की समाप्ति पर 15 रन बने हैं, 2 विकेट के नुकसान पर इसके 11 पोरबंदर का स्कोर। आसिफ सामना करेंगे गेंदबाजी के मोर्चे पर, विजय जाडेजा चले। इस बार काफी अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। लगातार अच्छी गेंदबाजी होती हुई विजय जाडेजा के द्वारा। 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करती हुई यहां पर इसके 11 13 से ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए। एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए, जिस तरीके विजय और केतन ने अपनी पार्टनरशिप दिलाई थी अपनी टीम को। इस बार 30 बॉल चला है, मिड विकेट के क्षेत्र पर गेंद को फील्ड करेंगे। 21 रन से संतुष्ट बल्लेबाज, काफी अच्छा थ्रो वहां पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा। इसी रन के साथ टीम का स्कोर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर, मैच का तीसरा ओवर प्रगति पर। गेंदबाजी विजयी, सामना करेंगे बल्लेबाज राम पंडित। तो इस बार तेज अपील, काफी तेज अपील हुई है और अंपायर चला इसको अलग अंपायर की ओर। देखिए प्रेशर बना है, अंपायर एक दूसरे से बातचीत करने के लिए चले हैं। ऐसे लगा हो कि केजे को विकेट मिला, लेकिन अंपायर गए हैं तीसरे अंपायर की ओर। अब तीसरे अंपायर देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद डिसीजन देंगे। ऑपरेटर तीसरे अंपायर को बताएंगे हर एंगल से, क्या गेंद बल्ले का टकराव हुआ है, मिलन हुआ है, या शरीर से मिलन हुआ है। इसके 11 के खेमा पूरी तरीके से यहां नाखुश, पूरी तरीके से परेशानी में, क्योंकि एक बड़ा विकेट है राम पंडित का। राम पंडित की भी सांसें अटकी हुई है। जिस तरीके से खुशियां मनाई थी KJ11 ने, सभी की निगाह तीसरे अंपायर की ओर। लगातार बारीकी निगाह से तीसरे अंपायर दिखाते हुए, हर एंगल से तीसरे अंपायर
तो तीसरे अंपायर का डिसीजन है नेट आउट। उनके बल्ले से नहीं, पैर से लगती हुई गेंद गई थी। सराहना करेंगे लाइव टेलीकास्ट जीटीसी की, बहुत अच्छा रिव्यू दिखाया यहां पर और अच्छी अंपायर को संतुष्ट करवाया, क्रिकेट के राजकुमारों को भी संतुष्ट करवाया। कैमरामैन ने अच्छा कैचअप किया था वहां पर, काफी अच्छा लाइव चलता हुआ जीटीसी के द्वारा। चले गेंदबाज विजय जडेजा, फोटोस बनाकर सीधे बड़े से गेंद को निकाला, लोगों का खिलाड़ी को ढूंढा लेकिन गेंद सीमा की ओर जा रही, नहीं रोक पाएगा। 4 रन। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 21 रन, 2 विकेट का नुकसान पर। मैच का तीसरा ओवर प्रगति पर। विजय जडेजा गेंद करेंगे बल्लेबाज राम पंडित को। चले विजय, अगली गेंद इस बार रिवर्सिव क्या है, कवर की क्षेत्र पर गेंद सीमा की ओर जा रही है, पहले बाउंस के साथ सीमा पर 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 25 रन। मैच का तीसरा ओवर प्रगति पर। 44 गेंदें, 97 रन चाहिए। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई है। जिस तरीके से विजय जाडेजा और केतन की पार्टनरशिप हुई थी, क्या आसिफ और रामभाई की यह पार्टनरशिप हो जाएगी? जाडेजा चले, इस बार सीधे बल्ले से बॉलर स्ट्रेट ड्राइव, गेंद सीमा पर 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी राम पंडित के द्वारा होती हुई। कुल मिलाकर टीम का स्कोर जा पहुंचा 29 रन। स्पीड में परिवर्तन होता हुआ शॉट, लोगों को खिलाड़ी को लॉन्ग ऑन की ओर धकेलते हुए और पॉइंट का खिलाड़ी जो बाउंड्री के नजदीक था वह शॉट स्क्वेयर की दिशा में सिली डाउन के क्षेत्र पर आता हुआ काना वाढेर के रूप में। राम पंडित सामना करेंगे बल्लेबाज विजय की अगली गेंद का। 5 खिलाड़ी ऑन साइड में, 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में। विजय जाडेजा गेंद करेंगे राम पंडित को। चले, एक बार फिर रिवर्सिव किया है, गेंद चली है कवर की दिशा में, पहले बाउंस के साथ एक और 4 रन। कुल मिलाकर 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पर 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। साथ ही स्कोरर बताते हुए कि पिछली 4 गेंदों पर 4 बाउंड्री आई थी उस ओवर में, और उस ओवर में आए 18 रन विजय जडेजा के। गेंदबाजी के मोर्चे पर विजय कानापाता तैयार होते हुए। विजय का बॉलिंग विश्लेषण 2 ओवर 26 रन, कोई विकेट नहीं, 42 गेंदें, 89 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 13 का होता हुआ करंट जो 11 तक पहुंच चुका है। और दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी लय में चले बल्लेबाजी करते हुए। 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर खेलते हुए आसिफ, राम पंडित 5 गेंदों पर 16 रन बनाकर खेलते हुए। काना चले आसिफ के लिए और गेंद पहुंची स्टंप पर, विकेट गिरा एक और काना को मिलने वाली है तीसरी सफलता और बड़ा विकेट हाथ लगा है आसिफ का।
पूरी पीछे स्टंप दिख रही थी और काफी स्लो गेंद डाला था। आसिफ का बड़ा विकेट हाथ लगा है KJ11 रन को। दे बल्लेबाज आसिफ के आउट होने के बाद एक और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज देवराज जाते हुए, जिसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है इस आज का लगातार दर्शक और बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही सागर 11 माधवपुर आएगी दर्शक और आएंगे। देखिए सागर 11 माधवपुर आज अनुमान कल से ये लगाया जा रहा है कि जुमा नहीं आएंगे। पिछले मैच में जुमा ने अर्धशतक लगाया था, क्या जुमा आएंगे या नहीं आएंगे वो तो बाद में, लेकिन जो जुमा आएंगे तो उनके साथ काफी उनके प्रशंसक आएंगे। साथ ही बताते हुए कि वो नाव में गए थे, वो नाव को इधर ही कहीं रोक दिया है, वापस स्टैंड के ऊपर नहीं ले गए हैं, बीच रास्ते ऊपर ही उस नाव को रखा है और खुद आने वाले हैं। अगली गेंद काना की, देवराज का बल्ले का बाहर शीरा लिया था लेकिन विकेट पर तक नहीं कैरी की गेंद। कोई रन नहीं। काना पाता का बॉलिंग विशेषण देखा जाए, 1 ओवर 2 गेंदें 6 रन और 3 विकेट। क्या लाजवाब गेंदबाजी काना पाता की एक बड़े मंच के ऊपर। काना पाता इस ओवर में अगली बार सामने करके बल्लेबाज देवराज। काना चले, इस बार काफी आड़े बल्ले से गेंद को निकाला है, खिलाड़ी मौजूद और गेंद हाथों से टकराने के बाद सीमा पार 6 रन के लिए। काफी देर तक हवा पे थी, गेंद हाथों में टकरा चुकी थी, कैच होना चाहिए था वहां पर काना वाढेर के द्वारा, लेकिन उनके हाथों से छिटकती हुई गेंद सीमा पार। 6 रनों के साथ टीम का स्कोर 39 रन। एक बार फिर अच्छी गेंद घुमाव लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में और कोई रन। गेंदबाज अगली गेंद, एक और अच्छी गेंद घुमाव लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लगातार अच्छी गेंदबाजी होती हुई काना पाता के द्वारा पूरी तरीके से बांध के रखा है बल्लेबाजों को। इस बार फुल टॉस बनाकर गेंद को निकाला है मिड विकेट के क्षेत्र पर, काना वाढेर गेंद के ऊपर 1 ही रन से संतुष्ट। इस 1 रन के साथ अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति का। चार ओवर की समाप्ति पर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर इसके 11 पोरबंदर 36 गेंदें 82 रन चाहिए। उत्तम शिक्षण संकुल एवं निरामय विद्यालयो संगम गगमत साथी ज्ञान मणे जा विद्याधाम अमारु गुरुजनोनो प्रेम अनेरो श्रेष्ठ अने सर्वोत्तम चालो घड़ी। परेश भारा ये आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। KJ11 रानावो के लिए खेलते हुए चार ओवर 40 रन 3 विकेट SK 11 पोरबंदर का स्कोर।
मीणबत्ती के कप्तान इकबाल स्कोर अपडेट करवाना चाहते थे। देखिए 4 ओवर हुई है, 40 रन बने हैं, 3 विकेट गंवा चुके हैं। यहां से 36 गेंदें बची है, 82 रन चाहिए। देखिए जो दर्शक बाइक लेकर और देखिए आसान सी एक गेंद आई और गेंद पहुंची स्टंप पर। देवराज चले पेवेलियन में। यह 5वां विकेट गिरता हुआ इसके 11 पोरबंदर का। अब नए बल्लेबाज साजिद जाते हुए, जैसे साजिद नहीं गए थे उसके पहले उनके एक कमेंट आई है। अकरम खान फ्रॉम मांगरोल, अगर मुकाबला जीता देंगे साजिद तो 551 रुपए का पुरस्कार अकरम खान की ओर से दिया जाएगा साजिद को। इस विकेट को जानते हैं। इस विकेट के ऊपर देखिए बात की जाए इस टूर्नामेंट की, साजिद आए हैं नए बल्लेबाज। तो यहां पर साजिद का भी विकेट जल्दी से गिरा है। इस टूर्नामेंट में पहली बार बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। बेसमैन नेम प्लीज, अगले बल्लेबाज का नाम दीजिए। पार्थ। पार्थ ने बल्ला चलाया है मिड विकेट के क्षेत्र पर। क्या लाजवाब फील्डिंग, क्या लाजवाब फील्डिंग वहां पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा। एक और रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 41 रन 5 विकेट का नुकसान पर। एक बार फिर चले परेश, इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को निकाला है। लीला जब तक गेंद को फील्ड करे, एक और रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 42 रन। अब तक के 2 हीरो गेंदबाज काना पाता और परेश भाराई। परेश भाराई का बॉलिंग विश्लेषण देखा जाए, 5 गेंदें डाली है, 2 रन दिए हैं और 2 विकेट बड़े हाथ लगे हैं उनको। फुल टॉस गेंद हवा में, विकेट रिबन ने कैच लपका, ये गिरा एक और विकेट। पार्थ भी चले हैं पेवेलियन की राह में। 6ठा विकेट 42 के निजी योग पर।
परेश का बॉलिंग विश्लेषण देखा जाए, 1 ओवर 2 रन और 3 विकेट, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी परेश बाराई की। पांच ओवर की समाप्ति। अभी भी एक आशा, एक उम्मीद की किरण भरत राम पंडित विकेट के ऊपर मौजूद है, जो कि 6 गेंदों पर 17 रन बनाकर खेलते हुए एक नॉन स्ट्राइकर इन पर खड़ा बल्लेबाज देख रहा है। इसके 11 का बल्लेबाज एक के बाद एक पेवेलियन की राह में जाते। राम पंडित अभी भी इंतजार की घड़ियां है जब तक विकेट के ऊपर मुकाबला अभी भी बना हुआ है। 30 गेंद 80 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। चले गेंदबाज और गेंद हवा में, लेकिन शॉर्ट वीरो का खिलाड़ी काना के पाता के काफी आगे गिरती भी, कोई रन की रिक्शा नहीं। भावेश आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर, सामने करके बल्लेबाज राम पंडित। भावेश चले, एक डग आगे निकले, शॉट मिड ऑफ का, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। आज काना पाता का दिन चलता हुआ, पहला 3 विकेट लिए हैं और अब फील्डिंग भी क्या लाजवाब करते हुए, लाजवाब फील्डिंग काना पाता की, अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए। पूरी तरीके से केजे 11 रन अब ऊंचाई हुई है यहां पर। भावेश चले राम पंडित के लिए इस ओवर में अगली बार एक और रिवर्सिप करने का प्रयास, गेंदों को मिलेगा मिलने, गेंदबाज समझ बूझ कर गेंदबाजी करते हुए, कभी तेज गेंद तो कभी मात्र हवा में लहराती भी गेंद डालते हुए राम पंडित चले। इस बार फुल टॉस गेंद थी, सही टकराव नहीं हुआ, सही स्ट्रोक नहीं ले पाए। इस ओवर की लगातार गेंदें डॉट होती हुई, भावेश चले, राम पंडित ने सीधे बल्ले से सामने की ओर तक खेला और कोई रन नहीं। इस ओवर की 5 गेंदें हुई है और 5 गेंद डॉट हुई है। चले भावेश, अगली गेंद हल्का हाथों से गेंद को निकाला है, शॉर्ट कवर के ऊपर 1 रन और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। इस ओवर में मात्र 1 रन आया। इस केजे 11 रन के कप्तान ने क्या कसी हुई गेंदबाजी की है। સર, પહેલી કોફી મમ્મી માટે। જ્યારે સ્વજનોનો સાથ હોય ત્યારે જ થાય છે શુભારંભ। એટલે જ માત્ર મુથુટ ફાઇનાન્સ સદીઓથી આપતા આવ્યા છે દરેક નવી શરૂઆતમાં સ્વજનો જેવો ભરોસો। મુથુટ ફાઇનાન્સ, ઇન્ડિયાઝ નંબર 1 મોસ્ટ ટ્રસ્ટેડ ફાઇનાન્शियल सर्विसेज ब्रांड। દરેક શુભારંભમાં સ્વજનો परेश बारेगा एक और अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी होती भी यहां पर केजे 11 रन के गेंदबाजों के द्वारा। परेश चले,
एक डग आगे निकला, लंबा ऊंचा स्ट्रोक, कमेंट्री बॉक्स से ऊपर जाए 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 49 रन। 22 गेंदे 73 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाज परेश भाराई चले और गेंद हवा में, और इसके साथ ही एक और विकेट, बड़ा विकेट हाथ लगा है। अब पूरी तरीके से इसके 11 पोरबंदर लड़खड़ाती हुई। जिस बल्लेबाज के ऊपर आशाएं थी, उम्मीदें थी, वो बल्लेबाज भी 15 गेंदों पर 24 रन बनाकर चले हैं पेवलन की राह में। नए बल्लेबाज अनीस जाते हुए, बयालीस मुकाबले अब तक अनीस ने खेले हैं, 104 रन अब तक बनाए हैं। परेश भाराई का बॉलिंग विशेषण 1 ओवर 3 गेंदे 8 रन और 4 विकेट। उनचास रन बने हैं, 7वां ओवर प्रगति पर है और 7 विकेट गवा चुकी है इसके 11 पोरबंदर। सागर 11 माधोपुर आ चुकी है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में संपर्क करें। इस ओवर में अगली बार परेश पिछले कदमों पर जाकर गेंद को कवर की दिशा में निकला है, काफी तेज दौड़, काना पाता की देखिए काफी तेज दौड़े हैं, बहुत ही अच्छी फीलिंग। आज काना पाता का दिन है। इसी रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 51 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। मैच का 7वां ओवर प्रगति पर। इस ओवर की अगली गेंद रिवर्सिव करने का प्रयास, कामयाबी नहीं, गेंद पॉइंट के क्षेत्र पर जाकर गेंद को फील्ड किया। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखा जाए तो KJ11 की गेंदबाजी, बल्लेबाजी, क्षेत्र रक्षण सब कुछ सही साबित होता हुआ यहाँ पर। इस बार अनीस ने बल्ला चलाया, गेंद गली के क्षेत्र पर गई। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर 51 रन बने हैं इसके 11 पोरबंदर के। 18 गेंदे 71 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी के मोर्चे पर भावेश, इस बार सीधे बल्ले से गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में निकाला है। खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट करेंगे। खुद गब्बर खुद कप्तान, क्या अच्छी गेंदबाजी करते हुए भावेश। एक फरमाइश आई है कमल जाडेजा, अगर भावेश यहाँ विकेट लेंगे तो 551 रुपए का पुरस्कार देंगे कमल जाडेजा भावेश को। इस बार रिवर्सिव भी किया है, गेंद को सीमा की ओर लहराती हुई निकली है 4 रनों के लिए। एमबी जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है वो सिक्सर लगाएंगे। नागार्जुन भाई जो सरपंच है, उनके चिंगरिया के सरपंच है, उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। चिंगरिया के सरपंच लगातार इस टूर्नामेंट को देखने के लिए उपस्थित रहते हैं। नागार्जुन भाई, हर सिक्सर के 500 रुपए दिए जाएंगे एमडी को। क्या एमबी यहां कुछ लंबे स्ट्रोक देखेंगे? इस बीच एक और रिवर्सिव के द्वारा 2 रन मिलते हुए अनीस को। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 58 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। मैच का 8वां ओवर प्रगति पर भावेश चले। गेंद लेग स्टंप से बाहर घूमती हुई
तीसरे अंपायर की ओर डिसीजन आया है। क्या अंपायर चाह रहे हैं कि क्या ये गेंद लेग स्टंप से बाहर है? एक बार फिर तीसरे अंपायर को बिजी किया है। देखिए आज सभी मुकाबले में हर अंपायर को हर सभी को बिजी ही रहना है। तीसरे अंपायर का डिसीजन है। गोरसेर गांव के 3 अनमोल हीरे यहां इस मुकाबले को देखने के लिए उपस्थित हुए। उनका तहे दिल से विकी भाई स्वागत करता। व्हाइट का इशारा इस बीच में, व्हाइट का इशारा। जी हाँ, गेंदबाज भावेश सामने करके बल्लेबाज अनिश। भावेश चले पिछले कदमों पर जाकर सीधे बल्ले से सामने की ओर तक और कोई रन नहीं। भावेश इस ओवर में अगली बार बल्ले का बाहरी शीरा। कमल जाडेजा को अपनी जेब में हाथ डालना होगा। कमल जाडेजा को अपने जेब में हाथ डालना होगा क्योंकि भावेश ने विकेट लिया है। लाइव टेलीकास्ट में मेरे साथी जेडी परमार बता देवे कि लाइव टेलीकास्ट में ही वो रोकड़ रकम दी जाएगी कि मेरे के सामने ही देना होगा भावेश को। जेडी परमार बता रहे हैं कि आपको आना होगा, फिर उसके भावेश को मिलना है और आपकी जेब में हाथ को डालना है, फिर 500 की हरी पत्ती निकालनी है। गूगल पे में काफी यहाँ नेटवर्क कम। वापस गेंदबाज भावेश तैयार होते हुए नए बल्लेबाज कांति आए हैं। विकी स्पोर्ट के द्वारा ये टूर्नामेंट में जो ट्रॉफी दी जाएगी, बहुत बड़ी ट्रॉफी देनी है। एक्स्ट्रा गाड़ी लेकर आना है। जो कप्तान अब यहां दिखता हुआ भावेश को तो लानी पड़ेगी क्योंकि वो फाइनल में जाते दिखते हुए, जो कि खुद गब्बर है, खुद कप्तान है KJ11 रानावाव के भावेश। अब उनको एक गाड़ी अलग से यहां लानी होगी क्योंकि ट्रॉफी इतनी बड़ी देने वाले हैं विकी स्पोर्ट। तो 8 ओवर की समाप्ति पर 60 रन बने हैं 8 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें 62 रन। अब यह मुश्किल हो चुका है SK11 पोरबंदर के लिए। उनका बॉलिंग विशेषण 2 ओवर 26 रन। कोई विकेट नहीं, चले विजय जडेजा। काना ने बल्ला चलाया था। कांति काफी तेज बल्ला घुमाते हुए अब तक 19 मुकाबले खेले हैं, 24 रन है कांति के नाम। अंजुम बाहर से देखते हुए कांति की बल्लेबाजी और कांति चले हैं। अंजुम का नाम लिया, कांति चले पेवलिन में। दोनों काफी अच्छे एक दूसरे के दोस्त, एक ही गांव से बिलोंग करते। एक SK11 पोरबंदर के लिए खेलता हुआ तो दूसरा अंजुम मयूर 11 गोराना के लिए खेलता हुआ। ये 9वां विकेट गिर चुका है। आखिरी बल्लेबाज जाते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। देखिए बल्लेबाज का नाम, बैट्समैन नेम प्लीज। आशुतोष जा रहे हैं। जब साजिद बल्लेबाजी करने के लिए गए थे
तो लगातार 3-4-5 फोन आ चुके थे। अमीपर से आया था, मांगरोल से आया था, अतराब से भी और फोन आए थे। कुछ ये लोग कहना चाह रहे थे कि ये करेगा तो हम ये करना चाहेंगे, लेकिन साजिद ने काफी निराश किया उन दर्शकों को और इस टूर्नामेंट में पहली बार बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। आज समय था साजिद के पास, लेकिन देखिए वो रोजे के साथ आए थे आज खेलने के लिए अगली गेंद। और इसके साथ ही 70-70 कप 2025 की पहली टीम KJ11 रानावा फाइनल में पहुंची है। ये